आज भक्ति चैनल में यूट्यूब के माध्यम से आप सभी भक्तजनों को, माताएं बहनों को, भारत के भविष्य का आधार बाल गोपालों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए आज विद्यार्थी के जीवन में आप सभी को बताया जाए विद्यार्थी का जीवन कैसा होता है, शुरुआती जीवन हम लोग का कैसा होना चाहिए ताकि पूरा जीवन जो है आनंदमय बनता रहे। तो शुरुआती जीवन जिसका मंगलमय होता है, शुरुआती जिसका जीवन संघर्षमय होता है, शुरुआती जीवन जिसका कठिनमय होता है, वही व्यक्ति आगे चल कर के अपने लक्ष्य को भेदते हुए जीवन में कुछ करने का सामर्थ्य रखता है और इसी का जीवन मंगलमय होता है। और वह व्यक्ति, वह विद्यार्थी जो सोचता है वह करके दिखाता है। इसीलिए कहा गया है विद्यार्थी का पूरा जीवन संघर्ष में होता है। और विद्या अर्जन करने वाले विद्यार्थी सुख की त्याग कर देना चाहिए। जिस तरह हम ठाकुर परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं, उसी प्रकार विद्या को ग्रहण करने के लिए हम सभी को तपस्या करना पड़ता है। और शुरुआती जीवन तपस्यामय जिसका होता है तो आगे की जो समय है वो बड़ा मंगलमय हो जाता है। विद्यार्थी का सुख, जो विद्यार्थी है वो सुख की आकांक्षा को त्याग करता है, और जो सुखार्थी है वह विद्या, जो विद्या को चाहने वाले तो सुख को त्याग करना, और जो सुख को चाहने वाले विद्या को त्याग करना पड़ता है। विद्यार्थी पहले विद्या ग्रहण करने के लिए घर द्वार छोड़ करके गुरुकुल में जाया करते थे, गुरु के सारे नियमों को स्वीकार करते थे और स्वीकार करके वहाँ पढ़ा करते थे। और वह विद्यार्थी 12 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष तक गुरुकुल में रह करके जब आते थे तो अपनी जिस व्यवस्था से बनते थे वो आगे की ओर तरक्की किया करते थे। तो गुरुकुल विद्यार्थी के लिए सबसे उत्तम माना गया है। और विद्यार्थी जीवन में कहा गया है कि विद्यार्थी के भी कुछ नियम होते हैं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं उस नियम को अपनाना चाहिए। कहा गया कागचेष्टा बकोध्याना अल्पहारी गृहत्यागी स्वानिंद्र। कागचेष्टा कौवे की तरह चेष्टा हो। कागचेष्टा कौवा को जिस प्रकार हर वस्तु खाने की इच्छा बनी रहती है, चेष्टा बनी रहती है, उसी प्रकार विद्यार्थी को भी हर विषय के बारे में जानकारी रखने की चेष्टा होनी चाहिए, तब जाकर के वो विद्यार्थी सफल विद्यार्थी हो सकते हैं। काग चेष्टा, उसके बाद गृह त्यागी, घर को त्याग, घर से थोड़ा अलग होकर के जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसकी विद्या। अब घर में रहेंगे, घर के कोई भी कार्य होगा, माता पिता आदेश करेंगे तो पढ़ाई से मन हट करके कार्य में लग जाएगा। इसलिए उस समय जो है विद्या ग्रहण का जो समय है वो विफल हो जाता है। इसलिए घर से थोड़ी दूरी बना करके, यानी गृह त्यागी, घर से अलग रह करके पढ़ाई। गृह त्यागी अल्पाहार, कम खाओ, रात्रि में हल्का भोजन लेना है ताकि पढ़ने में कोई आलसपन ना आए, कष्ट न हो, और पढ़ाई रात्रि में उठ करके करें। उसके बाद आता है श्वानेंद्र, कुत्ते की तरह सोना। कुत्ता जो होता है, कुत्ता कितनी भी गहरी नींद में सो जाए लेकिन फिर भी उसके पास अगर कोई आ जाए तो तुरंत जग जाता है। इसी प्रकार विद्यार्थी को स्वानिंद्रा, कुत्ते की तरह सोना चाहिए ताकि जब भी कोई आहट आए तुरंत जग जाए और पढ़ने में बढ़ जाए। बको ध्यान, अगला जो है बगुले की तरह ध्यान। बगुला जिस प्रकार मछली को पकड़ने के लिए एकाग्र ध्यान बनाता है, उसी प्रकार हम लोग को भी बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए पढ़ाई के समय। पढ़ाई के समय किसी का ध्यान नहीं, पढ़ाई के समय कोई चर्चा नहीं, बस विद्या ग्रहण करना है तो विद्या ग्रहण करना। ये ध्यान विद्यार्थियों का अगर होगा तो विद्यार्थी जीवन जो है, विद्यार्थी के कुछ और नियम हैं। जो विद्यार्थी प्रातः काल की बेला में जगते हैं वो और शरीर स्वस्थ तो रहेगा ही, साथ में बुद्धि भी सुंदर होगा
और बुद्धि के साथ साथ उनकी हर कार्यशैली भी सुंदर बनेगा। इसलिए विद्यार्थी को प्रातःकाल वेला में जल्दी जगे। प्रातःकाल वेला में जल्दी जगने का मतलब तीन बजे से लेके 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और जो ब्रह्म मुहूर्त में विद्यार्थी जग जाते हैं उनकी आदत बन जाती है और जीवन व्रत और नियम बना रहता है। तो जहाँ भी रहेंगे और प्रातःकाल की वेला में जो जल्दी जगता है, 3 बजे के बाद सरस्वती देवी सबको आशीर्वाद देती है और सबके घर में जाया करती है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जो जैसा है उसी का आगे की आगे की। अब आप विचार करें, 3 बजे आप सो रहे हैं रजाई तान करके, तो आपको आशीर्वाद मिला, ज़िंदगी भर सोते रह जाओ। इसलिए विद्यार्थी को 3 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए। रात्रि को विद्यार्थी को 10, साढ़े 10, लास्ट 11 बजे तक सो जाना चाहिए सब क्रिया करके, और उसके बाद 3 बजे उठ कर के आराम से जो दिन भर पढ़ाई करेंगे और दिन भर की पढ़ाई से जो सफलता नहीं मिलेगी, 3 बजे से 5 बजे तक जो पढ़ाई आप कर लेंगे वो आपके जीवन को सुनहरा बना देगा। इसलिए विद्यार्थी को प्रातःकाल वेला में जल्दी 3 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस वेला में स्नान ध्यान की बड़ी विशेष महिमा है। 3 से 5 बजे के बाद जो अंदर स्नान होता है वो दिव्य स्नान होता है। 5 बजे से सूर्योदय तक जो स्नान होता है वो मनुष्य स्नान होता है, और सूर्योदय के बाद जो स्नान होता है वो राक्षसी स्नान होता है। इसलिए विद्यार्थी को 3 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए, बिस्तर को त्याग कर देना चाहिए, और त्याग करके रजाई को हटा करके और आराम से अपनी नित्य क्रिया करके प्रातःकाल जल्दी उठे और उठ करके अपने दोनों हथेलियों को थोड़ा रगड़ करके अपने गुरुदेव का, अपने इष्ट देव का स्मरण करें, और स्मरण करते हुए एक मंत्र है, उस मंत्र का ध्यान करें। करागारे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभात कर। और इसको लेकर के अपने चेहरे के 3 बार घुमाए और अपने हाथ को सर्वप्रथम दर्शन करें। विद्यार्थी को कभी भी सवेरे उठ करके या किसी भी व्यक्ति को सवेरे उठते उठते शीशा दर्पण का दर्शन न करें। शीशा और दर्पण का दर्शन करने मात्र से आपके भाग बिगड़ते हैं। इसलिए सवेरे सवेरे उठ करके शीशा का दर्शन न करें, अपनी हथेलियों का दर्शन करें और अपने चेहरा के बाद पूरा हथेली घुमाएं, और घुमाने के बाद अगर लाला है तो दाहिना पैर, लाली है तो बायां पैर धरती के तरफ। धरती को नमन नहीं करें। ये धरती हमारी माँ, जिसके ऊपर हम अपना पैर, मल मूत्र सब कुछ त्याग करते हैं, फिर भी वो माँ सहन करती है। ऐसे धरती माँ को हम सभी नमन नहीं करें, मात्र वो। उसके बाद अपने जो माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उन सबको नमन करें। कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या सुख। जीवन में कुछ चाहिए, अपने से बड़ों के समक्ष झुकने की आदत है। तो विद्यार्थी को विद्या चाहिए, यश चाहिए, कृति चाहिए, बल चाहिए, ये सारी विद्यार्थियों को चाहिए। तो विद्यार्थी को चाहिए तो विद्यार्थी को नियम बनाना चाहिए कि प्रातःकाल उठ करके अपने से बड़ों को नमन वंदन करें, क्योंकि आशीर्वाद में वो ताकत है, जीवन को प्रखर बना सकता है। राम जी जब उठा करते थे, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। राम जी ने जो करके गए तो सारे जीव को करना चाहिए, ताकि उसका जीवन जो है धन्य हो जाए। तो प्रातः काल की बेला में जल्दी उठे और अपने बड़ों को नमन वंदन कर रहे। विद्यार्थी का पहला ये भी ध्यान रखें, जीवन में आगे सफल होने के लिए ये नियम को बनाए, ग्रहण करें
और अपने जीवन में उतारे। अगर आप करेंगे तो आपके देखा देखिए आपका पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। इसलिए विद्यार्थी को प्रातःकाल जल्दी उठे और नमन बंदन करने के बाद हल्का सा सुसुम पानी करें, और सुसुम पानी, गर्म पानी हल्का सा, उस पानी को जितना पी सकते हैं, 1 गिलास 2 गिलास जितना आपकी सामर्थ्य हो, सुबह पानी पिए। सुबह पानी गर्मा गर्म पीने से आपका पेट फ्रेश हो जाएगा। और उसके बाद स्नान ध्यान करें, और स्नान ध्यान करने के बाद थोड़ी सी प्राणायाम करें, योग करें, ध्यान करें। उसके बाद सूर्य नमस्कार जरूर करें। विद्यार्थी को और योग करे या ना करे, लेकिन सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। जो विद्यार्थी प्रातः काल उठ के स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य नमस्कार योग में नियम में बना के रखे, वो विद्यार्थी कभी अस्वस्थ नहीं होता। और स्वस्थ होने का एक अचूक नियम है सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्य हमारी शरीर के स्वस्थता ग्रह है, और जिसकी सूर्य रेखा प्रबल होती है, वह व्यक्ति, वह विद्यार्थी कभी अस्वस्थ नहीं होता, वह स्वस्थ बना रहता है। इसलिए स्वस्थ बनने रहना है तो सूर्य नमस्कार नित्य प्रतिदिन करना है, प्रातःकाल कर स्नान ध्यान करने के बाद। उसके बाद विद्यार्थी को चाहिए, जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो, कम बुद्धि हो, याद नहीं होता, प्रखर बुद्धि नहीं हो, याद करते करते भूल जाता हो, ऐसे विद्यार्थियों के लिए चाहिए कि उसको उल्टे हाथ पर थोड़ा सा जल ले, और जल लेकर के दाहिने हाथ की अनामिका से, यानी इस अंगुली से ये जो कन्नी अंगुली के जो बगल की अंगुली है, इस अंगुली से हाथ के ऊपर जल जहाँ रखें उसको रगड़ करें, और रगड़ करने के बाद ओम गम गम सरस्वती नमः, यानी तिलक करें। दोनों भवों के बीच में जल से तिलक करें। यह क्रिया 11 बार करनी है। ओम गम गम सरस्वती नमः, ओम गम गम सरस्वती नमः, ओम गम गम सरस्वती नमः। 11 बार यह क्रिया करें। कुछ दिनों में देखेंगे आपकी बुद्धि जो है प्रखर होने लगी, जो याद करेंगे याद बना रहे। और भी विशेष चाहिए तो, जिसकी बुद्धि और भी कम कमजोर हो, तो तुलसी के पत्ता पर शहद से ओम लिख ले, और वह तुलसी के पत्ता जो है स्नान ध्यान करने के बाद आप उसे खा लें। इससे भी बुद्धि तीव्रता आती है, बुद्धि में प्रखरता आती है। और किसी की बुद्धि कमज़ोर हो तो 5 तुलसी के पत्ता और 1 गुलकी लेकर के आप जो है उसे खा लें। हल्का हल्का तुलसी के पत्ता को तोड़ डालें, ना हो तो गोलकी को पीस डालें, और उसके साथ खाने के बाद 1 गिलास पानी आप पिए। आप कुछ दिन ऐसा करेंगे तो आपकी बुद्धि जो है और बढ़ने लगेगी, और आपकी तीव्रता होने लगेगी, और आपका जीवन जो है धन होने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन जो है अपनी हर कार्य में सफलता पाने के लिए विद्यार्थी को अपना अपना कुछ नियम अपनाना चाहिए, और हमें जीवन में आगे को बढ़ना चाहिए। विद्यार्थी ही एक ऐसा जीवन है जो सब ये हमारी जो अवस्थाएं 4, बालपन, युवा, प्रौढ़ा और बुढ़ापा, सबका ये मार्ग है। और इस सबको मार्ग को सुंदर बनाने के लिए विद्यार्थी जीवन में वो नियम अपनाना चाहिए, और जिसका सुंदर नियम बन गया, सुंदर जीवन बन गया, उसी प्रकार सबका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए वो लगन से, वो परिश्रम से, वो मेहनत करके आप आगे की तरफ। कुछ विद्यार्थी कहते हैं महाराज मैं इस विषय को पढ़ता हूँ तो मुझे मन नहीं लगता है। तो जिस विषय में मन न लगे तो ध्यान देना, उस विषय की रगड़ कर
एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रगड़ करते 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 जिस प्रकार पत्थर पर रगड़ करते 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 चिन्ह बन जाती है, उसी प्रकार जिस विषय में आप कमज़ोर हो उस विषय में खूब रगड़ करोगे। छोड़ दोगे तब फेल कर जाओगे, सफलता नहीं मिलेगी। छोड़ना नहीं है, उस विषय में रगड़ करो, और जितनी रगड़ करोगे एक दिन वो सफलता आपके चरण छूएगी। इसलिए कोई विषय से डरे नहीं और कभी हारे नहीं। सफलता आपकी चरण चूमेगी जब आप कर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ बन जाएंगे। तो इसलिए विद्यार्थी को चाहिए अपने नित्य प्रति कर्म करते हुए आगे तक बढ़े। आइए प्रभु नाम स्मरण करते दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्मरण करते हुए अपनी वाणी को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। जय श्री नारायण, जय श्री राधे, जय श्री